Hi students, I welcome you in my channel. Today we will solve the questions of D and E part of chapter 14, that is fabric from fiber, in part 2 of this video. So let us begin. So part D, answer the following questions in brief. First question है, name 3 animals whose flesh is used for making woolen fibers. 3 एनिमल का नाम लिखना है जिसकी बालों से हम ऊल बनाते हैं. आंसर इज sheep, camel, goat. Other names are also there. You can write some other names. Then name 3 common varieties of wool. ऊन के 3 कॉमन वेराइटीज़ का नाम लिखना है. आंसर इज अंगोरा, पश्मीना एंड सातूश. ये 3 ऊन के वेराइटीज़ हैं. थर्ड, गिव द मीनिंग ऑफ द टर्म शॉर्टिंग. शॉर्टिंग का मतलब क्या होता है? आंसर इज इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर फ्रॉम द फ्लीस. एनिमल के बालों को काटने के बाद बॉडी से अलग अलग तरह के हेयर को सेपरेट की जाती है. दैट इज़ कॉल्ड शॉर्टिंग. देन डिफाइन द टर्म सेरीकल्चर. सेरीकल्चर किसे कहते हैं? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क. सिल्क वर्म का पालन करना, इसी को हम सेरीकल्चर कहते हैं. नेक्स्ट, हाउ इज़ सिल्क फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम कुक्कुन. कुक्कुन से सिल्क फाइबर कैसे निकाली जाती है? कुक्कुन्स आर कलेक्टेड एंड एक्सपोज्ड टू स्टीम. द सिल्क, कुक्कुन को कलेक्ट करके उसके ऊपर स्टीम फ्लो कराई जाती है. हॉट वाटर वेपर. द सिल्क फाइबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम कुक्कुन. और इस प्रोसेस में कुक्कुन से सिल्क फाइबर अलग हो जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम 2 कंट्रीज इन विच सिल्क इज़ प्रोड्यूस्ड ऑन ए लार्ज स्केल. 2 कंट्री के नाम बताना हमें जिसमें सिल्क बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होती है. आंसर इज चाइना एंड इंडिया. इन दोनों कंट्री में बहुत ज़्यादा सिल्क प्रोड्यूस होती है. देन पार्ट ई, क्वेश्चन आंसर ऑफ पार्ट ई. फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, हाउ डू वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर. ठंडा में हमें ऊनी कपड़ा गर्म कैसे रखते हैं? एयर इज़ फिल्ड इनसाइड द होल्स ऑफ वुलन क्लोथ्स एंड एयर इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, सो इट डज नॉट अलाउ द हीट टू फ्लो आउट फ्रॉम आवर बॉडी एंड कीप अस वार्म. वुलन कपड़े में बहुत सारे होल्स होते हैं जिसमें एयर भरे रहते हैं, और एयर एक बैड कंडक्टर हीट का है, इसलिए बॉडी से हीट को एयर बाहर, स्वेटर जो है बाहर नहीं आने देती है और हमारे बॉडी को वार्म रखती है, गर्म रखती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब the purpose of scoring in the production of wool. स्कोरिंग का क्या फंक्शन है? स्कोरिंग प्रोसेस इज़ नेसेसरी टू रिमूव डार्ट्स एंड ग्रीस फ्रॉम फ्लीस. स्कोरिंग प्रोसेस से क्या करते हैं हम कि फ्लीस यानी बालों में जो गंदगी है उसको साफ करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट यर्न थ्रेड्स. 2 तरह के वुलन थ्रेड्स बनते हैं, शॉर्ट और लॉन्ग. तो दोनों से क्या क्या चीज़ें बनती है? ऑब्टेन ड्यूरिंग मेकिंग ऑफ वुल. आंसर, लॉन्ग यर्न्स यानी जो लंबे धागे हैं आर यूज्ड टू मेक स्वेटर्स, मफलर्स, कैप्स,
ग्लव्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें बनती हैं लंबे धागों से। वेरएज शॉर्ट yarn, जो छोटे उलन धागे हैं, उससे क्या बनते हैं? दे आर यूज टू मेक कोट्स, ट्राउज़र्स, जैकेट्स, शॉल्स एक्सेट्रा। छोटे जो धागे हैं उससे कोट बनते हैं, ट्राउज़र्स यानी पैंट के कपड़े, गर्म कपड़े बनते हैं, जैकेट्स बनती हैं, शॉल्स बनते हैं एक्सेट्रा। देन फोर्थ क्वेश्चन, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म पे शॉर्ट नोट लिखना है। सिल्क मॉथ ले एग्स which हैच टू प्रोड्यूस लार्वा। सिल्क के जो कीड़े हैं, सिल्क मॉथ, वो अंडे देते हैं, which हैच टू प्रोड्यूस लार्वा, और उस अंडे से लार्वा निकलते हैं। इट इज़ कॉल्ड कैटरपिलर, और जो लार्वा निकलते हैं अंडे से उसको कैटरपिलर कहते हैं या सिल्क वॉर्म कहते हैं। दीज कैटरपिलर्स आर फीड ऑन मालबेरी लीव्स, और ये कैटरपिलर जो है वो मालबेरी के पत्तों को खाता है। इट सीक्रेट्स ए लिक्विड विच गेट्स हार्डन आफ्टर कमिंग कॉन्टैक्ट विथ एयर। इसकी बॉडी से एक लिक्विड निकलती है जो हवा के कांटेक्ट में आने से ही हार्ड हो जाती है, और उसकी बॉडी को ये थ्रेड की तरह धीरे धीरे कवर कर लेती है। दिस थ्रेड लाइक थिंग्स कवर द बॉडी ऑफ कैटरपिलर। ये कैटरपिलर के बॉडी को धीरे धीरे कवर कर लेता है टू फॉर्म कुक्कून, और इसी को हम कुक्कून कहते हैं। फाइनली फ्रॉम दीज कुक्कून सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड। फिर उस कुक्कून से हम सिल्क फाइबर निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द डिफरेंट स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ ए सिल्क मॉथ। सिल्क मॉथ की लाइफ में कौन कौन सी स्टेजेस होते हैं? सिल्क मॉथ, फिर वो बनती है, वो देती है एग्स, फिर एग्स से बनती है सिल्क वॉर्म, फिर सिल्क वॉर्म्स अपने चारों तरफ एक लेयर बना लेती है धागे का, वो कुक्कून है। फिर कुक्कून से हम सिल्क वॉर्म पाते हैं। एक डायग्राम दी हुई है पेज नंबर 216 में, उस डायग्राम को भी इस क्वेश्चन में बना लेना है, जिस डायग्राम में डिफरेंट स्टेजेस को क्लियरली दिखाई गई है। So, all questions of part E are now completed. So, once again, I request you, if you like this video and if it is helpful for you, then subscribe my channel and share this video among your friends. Okay, then again we will meet with another video in the next session. Thank you.